हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं क्लास 10th का पेपर देने वाला हूँ। तो देखिए पेपर जो है काफ़ी अच्छा खासा बनाया हुआ है, मॉडरेट से भी ऊपर लेवल का ही है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम्पल दी हार्मोन विच इनिबिट्स ग्रोथ, तो कौन सा हार्मोन की ग्रोथ को रोकता है, आपसे ये पूछा है। तो साइटोकाइनिन भी बढ़ाता है, जिबरेलिन भी बढ़ाता है, एब्सिसिक एसिड नेगेटिव करता है इफेक्ट। ठीक है, तो ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो संतुलन के लिए है ना, तो आपका जो संतुलन है वो आपको पता होगा हाइंड ब्रेन में आपके सैर वो होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा वो करता है। फिर कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल वाई जीन जो है वो उसका क्या कैरेक्टर है। तो आपको मैं बता दूं, कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब तो हो गया गोल और इसका मतलब येलो। तो गोल और येलो देख लेना आप, जो भी ऑप्शन में होगा, गोल पीला। ठीक है, फिर ऊर्जा का कौन सा ऐसा स्रोत है, तो ये आप कर लिए होंगे, ये काफ़ी ईजी सा था। ठीक, फिर उसके बाद ये पूछा आपसे कि कितना एंगल, तो 30 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि जिस एंगल से लाइट आती है ना उसी एंगल से लाइट जा भी रही होती है। ठीक, फिर उसके बाद चलो आप आगे, द मसल्स ऑफ आयरी, ये हो गया आपका। फिर किलो वाट आवर किस भौतिक राशि को, तो ध्यान रखना ये आपके पावर को डिनोट करता है ये। ठीक है, फिर उसके बाद फिर देखो, फिर उसके बाद में द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, तो ये ध्यान रखना क्या होता है, इसके अंदर कोरोजन हो जाता है, आपको पता ही होगा। फिर उसके बाद में आपसे पूछा है कि ओम के रूल के अंदर है ना वाई क्या है, तो वाई आपको मैं बता दूं, वोल्ट मीटर है, कुंजी है, मीटर है, या फिर, तो ये ध्यान रखना आप, ए मीटर। तो फिर आपसे पूछा है एल्यूमिनियम, एफी और जिंक में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो देखो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एल्यूमिनियम है। ठीक, तो ये आप कर सकते हो। फिर उसके बाद ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट पूछा है, तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जो है इसके अंदर एस्टर बनेगा। ठीक है, अब एस्टर का फॉर्मूला मैं आपको बता दूँ, CH3CH2, और ये हो गया आपके पास में तो 2 3, तो इसके अंदर ये वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। ठीक, डी। फिर सलाइवा में एक एंजाइम होता है, जैसे सलाइवरी एंजाइम जो है टाइलिन होता है वैसे, तो उसके अंदर अल्फा माइलेज जिसको बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ, सिरके के अंदर ध्यान रखना, आपको मैं बताता हूँ विनेगर होता है। ठीक, फिर आधुनिक आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियड टेबल है उसमें तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या है, तो तीसरे के अंदर आपको पता होगा 2 8 8 होती है, 8 होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में हार्मोन की क्रिया में कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करता है ना, हार्मोन की क्रिया को कौन सी क्रियाविधि नियंत्रित करती है, ये आप देख लेना, आपकी कॉपी के हैं। तो पूरा पेपर मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरे पेपर को आप देख सकते हो। रिएक्शंस के मैं आंसर आपको बता दूंगा, कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस। तो देखो कॉपर का ऑक्सीजन निकल रहा है इधर, तो कॉपर तो हो रहा है रिड्यूस और हाइड्रोजन हो रहा है ऑक्सीडाइज। आयोडीन, हीरा और सोडियम में सबसे कठोर कौन है, तो हीरा है, आपको वैसे ही पता होगा ये तो। फिर कोई एक लिंगी पुष्प बताना है। ठीक, जूल विभांतर में अंतर, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फिर सोडियम के साथ रिएक्शन, तो सोडियम की मैं रिएक्शन बताता हूँ आपको, C2H5 यदि OH, यदि आपके सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा ना तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँ, एक याद रखना, ये 443 पे इथीन बनता है। ठीक, फिर उसके बाद न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल है, न्यूलैंड्स का ऑक्टेट रूल पूछा हुआ है इसके अंदर। साबुन का माइसल फॉर्मूला आप बना लोगे खुद। ठीक, ओवरी से हार्मोन एस्ट्रोजन निकलता है, आपको पता होगा। होमोलोगस एनालोगस आपको पता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। संयोजन, ठीक, खतरे का संकेत क्योंकि उसका है ना वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है। फिर एडिशन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछ ली। तो ये अब बाकी आपके बायोलॉजी बुक का है ये पोर्शन, आप देख सकते हो। फोकस आर दे रखा है, फोकस निकालना है तो R/2 कर देना, 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, फिर एक लेंस फोकस डायप्टर, तो फोकस होगी P इक्वल टू होता है 1/f, है ना, तो P इक्वल टू 1/f, तो F निकालना है आपको, तो 1/P हो जाएगा, तो 2.5, तो 2.5 को ऊपर दोगे तो कितना आ गया 10, और सेंटीमीटर में चेंज कर लेना इसको, तो इस तरीके से आपके पास में ही आ जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये पूरा इस तरीके से है। ये शुद्ध जल का pH आपको पता होगा 7 होता है। ठीक, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराया, तो Na2CO3 के साथ आप HCl का रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, H2O निकलेगा, CO2 निकलेगी। ठीक है, और फिर यह बोल रहा है कि वो साधारण नमक भी कहते हैं। ठीक है, एक जल विलयन विद्युत धारा सोडियम ऑक्साइड बनता है, यही बात सही है, क्योंकि NaOH भी बनता है। इसकी रिएक्शन लिखनी थी बस, तो रिएक्शन को इसने थ्योरी में लिख दिया, आपको लिखनी थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।